बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची के मेयर जनाब वसीम अख्तर साहब तशरीफ़ लाएँ अपनी पूरी टीम के साथ। इदारा नूर हक जमात इस्लामी कराची का मरकज़ भी है और ये इसमें हमारे ये जो मुंतखब अफराद हैं तशरीफ़ लाए हैं तो हमें खुशामदीद कहते हैं। और इन्होंने अपनी नए ख्वाहिशात का इजहार किया है कराची की तामीर व तरक्की के हवाले से। ज़ाहिर है कि जमात इस्लामी और कराची इस लिहाज से जुदा नहीं हो सकते कि 3 मरतबा मेयर बनकर जमात इस्लामी ने इस शहर की खिदमत की है और जो खिदमत की है उसमें हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अमानत और दयानत के साथ और पूरी सलाहियत को, पूरी टीम को इस काम पे लगाया है। आपको याद होगा कि ये जो बल्दियाती इदारों के इख्तियारात की बात होती है, जिसका ज़िक्र अभी वसीम भाई हमसे कर रहे थे, 1987 में जो अब्दुल सत्तार अफगानी साहब जब मेयर थे, वो दूसरी मरतबा मेयर बने थे, 8 साल वो मेयर रहे। तो जिस बुनियाद पर उनको मेयरशिप से हटाया गया था और उनको गिरफ़्तार किया गया था, वो बुनियाद ये थी कि वो कराची के हुकूक़ के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी, जुलूस निकाला था। पूरी बल्दिया जिसमें तमाम जमातें थी पॉलिटिकल पार्टीज़, उन सब के साथ उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, बल्दिया को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जाहिर है कि हम समझते हैं कि एक इतना बड़ा शहर जो कि मुल्कों से, दुनिया के 100 मुल्कों से भी बड़ा शहर है और ये पूरे यानी एक बड़ी एक अलामत के तौर पर मौजूद है, इसमें आबादी का बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्फ्लो है, एक इसकी ज़ाहिर एक तहज़ीब बन गई है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि इसके इदारों को न सिर्फ ये कि एम्पावर किया जाए बल्कि फिर उसके ज़रिए से फिर लोगों की खिदमत भी हो। तो इस लिहाज से उसूली तौर पर तो हम इस बात को समझते हैं कि बल्दियाती इदारों को अपना काम करना चाहिए और उनके जो ज़िम्मे काम बनते हैं वो उनको मिलने चाहिए। लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे अपने MQM के दोस्तों से कि ज़ाहिर है कि हम सब एक अमल से गुज़रे हैं और गुज़र रहे हैं। इस सब के हवाले से कुछ सवालात मौजूद रहते हैं, सियासी सवालात होते हैं वो, लेकिन कराची की तामीर व तरक्की के हवाले से अब सबको आगे बढ़कर काम करना होगा। वो जितनी पीछे हमारे लायक़े साब्ते लगे हुए हैं कि जिसमें ये तामीर का काम तखरीब में तब्दील हो जाता है, या ये कि हम सब इस सब चीज़ों को देखते रहें कि हमारी जो जगहें होती हैं, हमारे पार्क्स होते हैं, वही हमें जो है वो वागुजार करने में सारी तवानाइयाँ लगानी पड़ती हैं। इन सब चीज़ों से हटकर अब तामीर व तरक्की के हवाले से काम होगा। और मैं MQM के दोस्तों से ज़रूर ये कहूँगा कि MQM ऐसे ही नहीं है कि बेइख्तियार मेयर की बात हो रही है, बल्कि इनके पास एक बहुत बड़ा इख्तियार इनके वर्कर्स की सूरत में मौजूद है और जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी है और KMC में भी है, बल्कि वाटर बोर्ड जो आपके मातहत नहीं है उसमें भी है। और वो सारे वर्कर्स जो ज़ाहिर है कि आपके डिस्पोजल पर भी होते रहे हैं, तो अगर उन सब को यकजान करके आप निकालें तो शहर के हालात बदल सकते हैं और सफाई भी हो सकती है और ये जो गटर वगैरह हैं इनका मसला भी रिजॉल्व हो सकता है। तो मेरे ख्याल है पॉजिटिवली हमें देखना चाहिए और काम होना चाहिए। अब 2.5 करोड़ की आबादी का ये शहर मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि मज़ीद कचरे के ढेर में तब्दील रहे, तो लोग मरना शुरू हो जाएंगे जिस तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। हम मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हमारी सड़कें इसी तरह टूटी रहें, हमारे पास पे इसी तरह कब्जे रहें, इसी तरह से हम जो है वो हमें पानी नहीं मिल रहा हो, हमें बिजली नहीं मिल रही हो। तो मैं समझता हूँ कि अगर पॉजिटिव जेस्चर्स के साथ आप तशरीफ़ लाएँ तो हम आपको वेलकम करते हैं और हम ये चाहेंगे कि आप आगे बढ़कर काम करें। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। जो नेकी के काम हैं, अच्छे काम हैं, तक़वा के काम हैं, भलाई के काम हैं, उसमें ताउन होता है। बुराई के कामों में कोई ताउन नहीं होता है और ये हमारा उसूल नहीं है, अल्लाह मियाँ का बताया हुआ उसूल है। इंशाअल्लाह इसके मुताबिक ही हम बिहेव भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जमात इस्लामी और उनके जो ज़िम्मेदार यहाँ मौजूद हैं नईम भाई का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें वेलकम कहा और एक मौका फ़राहम किया, अपॉर्चुनिटी दी कि हम कराची के इश्यूज़ पे, कराची के मसाइल पे एक साथ हैं। हमारी डिटेल डिस्कशन भी हुई है, इश्यूज़ पे भी बात हुई है, कराची से रिलेटेड सियासी हवाले से भी बात हुई है और अल्लाह का शुक्र है कि हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि सियासत से बालातर होके कराची के मसाइल को मिल के हल करेंगे। मेरा हाथ जहां
पीटीआई ने और एएनपी ने और पीपल्स पार्टी ने वादा किया है, वहाँ जमात इस्लामी के भी हमारे भाइयों ने ये यकीन दिलाया है कि मेरी जद्दोजहद जो कि सिर्फ कराची के मसाइल के लिए होगी, उसमें मेरा साथ देंगे। इनके जो भी इलेक्टेड लोग हैं मुख्तलिफ जगहों से, कराची के मुख्तलिफ इलाकों से, वो मेरे हाथ बनेंगे। और इंशाअल्लाह अभी हमारी बात हो रही थी कि वक्त बताएगा, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि वक्त बताएगा, सीइंग इज़ बिलीविंग। अब इस शहर के साथ बहुत हो चुका, बहुत ज़्यादतियाँ हो चुकी। इस शहर में मुख्तलिफ जमातों को, मुख्तलिफ लोगों को लड़वाया गया, पॉलिसीज़ ऐसी बनाई गई कि हम आपस में दस्तों गिरबां रहें और यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम जो इंतखाबात के वक्त अपना वोट डाल के कैंडिडेट को मुंतखब करती हैं, वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। इतना पोलराइजेशन, एक्रिमनी, इतनी नफरतें पैदा कर दी गई कि हम सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स देना या खिलाफ सियासत करना, उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं हुआ। 8-8.5 साल हो चुके हैं, इस शहर का हाल सबके सामने है, मैं उस डिटेल में नहीं जाता। हम लोग रह रहे हैं यहाँ जो कि टैक्स देते हैं, वी आर ऑल टैक्स पेयर्स। हमारी फैमिलीज़ हैं, हम पहाड़ों से उतर के नहीं आए हुए हैं यहाँ, हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारा इक़दार है, हम सिविलाइज्ड लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, मजहबी हवाले से भी हम एक फैमिली की तरह रहना चाहते हैं। हमारे इश्यूज़ जो हैं वो बेसिक नेसेसिटी है। मैं आज तीसरी दफ़ा ये बात कर रहा हूँ कि कराची के लोग अब ये नहीं कह रहे कि हमें नौकरियाँ दो, वो कह रहे हैं कचरा उठाओ, सड़कें साफ़ कर दो, ठीक कर दो। यहाँ आ गए हैं अब हम लोग, और ये वही शहर है और यहाँ के रहने वाले वही लोग हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं। हमारे टैक्स से चल रहा है मुल्क। बल्कि मैं और आगे चला जाऊं तो कराची सबसे ज़्यादा ज़कात देता है इस मुल्क को, सबसे ज़्यादा ज़कात यहाँ से जाती है पूल में। और हमारा हाल देखें, हमारा हशर देखें। वो जज्बा लेके मैं आया हूँ। मेरे साथ चेयरमैन ईस्ट मोहित भाई भी हैं, इजहार भाई भी हैं, असलम अफरीदी भाई हैं, सब इलेक्टेड लोग हैं। हमारे पास बहुत अच्छी, जैसे कि कहा आपने, एक टीम है, पूरी वर्कर्स की टीम है। हम काम करना चाहते हैं, हमें हमसे काम लिया जाए। अरबों रुपए खर्च होते हैं इलेक्शन में। वो इलेक्शन हुआ है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। अब इलेक्ट होने के बाद हम सब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, इख्तियारात हैं नहीं, तो कम से कम हम मुत्तहिद होके जो कर सकते हैं वो तो करें। उसके लिए मैं बेहतर समझता था कि सारी जमातें मिल के ये काम करें, हम एक दूसरे के हाथ मजबूत करें। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ और ये बड़ी खुश आइंद बात है, इसी तरह चलना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। तो मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि इंशाअल्लाह आप मुझे कहीं भी पीछे नहीं पाओगे। आपके जो इलेक्टेड लोग हैं, बिल्कुल मेरा ऑफिस उनका ऑफिस एक ही है। मैं मेयर नहीं, वो मेयर हैं। अगर कोई कराची की बेहतरी के लिए काम होना है, मैं साथ जाऊंगा उनके, मैं साथ खड़ा हूंगा। आप देखोगे इस बात को। मैं सिर्फ यहाँ सियासी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मैं करना चाह रहा हूँ कि ये काम हो जाए, कराची बेहतर हो जाए, और कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। तो इंशाल्लाह मैं खुश होके जा रहा हूँ यहाँ से, और ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि कामयाबी मिलेगी हमें। अगर नेक नियति से कोई काम शुरू करे तो कामयाबी मिलती है, ये मेरा यकीन है। 100 डेज़ पे हमने आज से काम शुरू किया है। हमने प्लान दिया है 3 डिस्ट्रिक्ट्स पे, बाकी 3 डिस्ट्रिक्ट्स पे भी हम कल से काम कर रहे हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आपके जो भी इलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, हमारे साथ ताउन करें, हमारे साथ फील्ड में आएँ, हम मिल के काम करेंगे। वो हमें आइडेंटिफाई करें कि उनके इलाके में क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, वो हम पूरी कोशिश करेंगे जिस तरह अपने इलाकों में करेंगे,
उस तरह उनके इश्यूज़ को भी हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। ये मैं वादा करके जा रहा हूँ आपसे। जहाँ कहीं गलती होगी, खामी होगी, वो डायरेक्टली मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैं उसको खुद देख लूँगा कि डिस्ट्रिक्ट अगर नहीं कर रहा है खुदा ना खास्ता। तो ये जज्बा है मेरा और मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और कराची को एक अच्छी शक्ल देंगे, यहाँ अमन कायम करेंगे, जो सबसे बड़ी ज़रूरत है इस शहर की। शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, मैं पीछे जा नहीं रहा, आप जो सवाल कर रहे हो वो फिर कन्फ्रंटेशन आ रही है। हम पॉजिटिव अप्रोच पे आगे जा रहे हैं। अगर मैं पीछे का जवाब दूंगा आपको तो उसमें एक और सप्लीमेंटरी क्वेश्चन और निकाल दोगे आप, वो तो हो चुका। मैं गलती मान लेता हूँ आपकी, बस आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सर, मैं सियासी जमातों के ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है, आगे चलें। देखिए, हम इलेक्टेड लोग हैं, बल्दिया लोकल गवर्नमेंट ये इलेक्ट होके लोग आए हैं, हर जमात से आए हैं। मैं MQM पाकिस्तान से आया हूँ। इसी तरह MNAs, MPAs, सेनेटर्स वो भी इलेक्टेड लोग हैं, वो मेरा साथ दे रहे हैं ग्राउंड पे और वो देंगे। और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा उनसे कि वो आवाम का वोट लेके आए हैं। उन्होंने आवाम से वादा किया है, चाहे वो MNA हो, MP हो या सेनेटर हो या लोकल गवर्नमेंट का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या काउंसलर हो, उसने उसका कर्ज है आवाम का उस पर, तो उसने डिलीवर करना है। और MNAs, MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले MPA, सेनेटर्स और लोकल गवर्नमेंट से इलेक्ट हुए लोग अगर डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो हम खुद रिज़ाइन करके घर चले जाएंगे। भाई, हमें जिम्मेदारी दी है आवाम ने, हम वो पूरा करना चाह रहे हैं। हम लीडर बनना नहीं चाह रहे, हमें लीडरी नहीं चाहिए। हम लीडर बनने के लिए ये जद्दोजहद भी नहीं कर रहे, हम आवाम के मसाइल के लिए कर रहे हैं। देखिए, मैंने जवाब मेरे ख्याल में दे दिया कि हम तो काम करेंगे और कोई अगर मुझे काम करने नहीं देगा तो कराची की आवाम खुद देख लेगी उसे कि भाई ये आप कराची के काम को रोक क्यों रहे हो। मुझे तो बल्कि आवाम तो काम करने दे रही है मुझे, ये रोकने वाला एलिमेंट कौन है? जमात इस्लामी चाह रही है हम मिलके काम करें, PTI चाह रही है हम मिलके काम करें, ANP चाह रही है हम मिलके काम करें, तो ये रोकने वाला एलिमेंट कौन सा है आप जरा बता दो। इन्होंने बात ही ऐसी कर दी है कि ये सिर्फ बल्दिया तक महदूद रहना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा तो मैंने बताया ना, हमारी तो बल्दिया गई इसलिए थी कि हमने कराची के मोटर व्हीकल टैक्स को कराची पे लगना चाहिए और 20 पूरे पॉइंट हमने रखे थे कि ये कराची को हुकूक मिलने चाहिए। तो हम तो बल्दियाती हुकूक का, अब हम तो देखें सिर्फ कराची नहीं वसीम है, हम तो चाहते हैं लड़काना के लोगों को भी उनके हुकूक मिले, बिल्कुल सक्कर के लोगों को भी उनके हुकूक मिले। इसलिए कि जो शहर होते हैं उन शहर की अपनी एक पूरी जो है वो मसाइल होते हैं, तो इसलिए और कराची तो फिर ज़ाहिर कराची है, इसलिए हम ये समझते हैं कि जो हकूक थे ना असल वो भी छीन लिए। 1 मिनट बात कर लूँ मैं। 12 फरवरी 87 की बात करी, मैं लीडर ऑफ दी अपोजिशन था और अब्दुल सत्तार अफगानी मरहूम जो थे, अब्दुल सत्तार अफगानी मरहूम मेयर थे, हमने वोकल टेक। अब बात ये है, अभी देखिए तासुब, बल्दिया का काम बेसिक क्या था, सैनिटेशन झाड़ू देना, वो छीन लिया। आप कहेंगे कैसे? 98 लाख का शहर 98 में था, अब है 2.5 करोड़ का शहर। आपको मिलेंगे स्वीपर्स, आपको मिलेंगे हकूक। और सेंटर में एक बात कर खत्म करता हूँ, मर्दमशुमारी कभी भी नहीं करेगा बड़ा भाई, चूंकि सिंध को, कराची को सबसे पहले नुकसान हो रहा है वहाँ। अब वो एक बड़े साहब बैठे वो तबलीग कर रहे हैं जी, वो फौज नहीं कराएगी, मैं नाम तो लेता नहीं, कदे कंटेम्प्ट हो जाएगी, वो यूँ हो जाएगी, अरे डंडा करो, बस वजीर आजम को सस्पेंड कर दो कि अगर मर्दमशुमारी नहीं कराता तो। मेरी पिटीशन रखी हुई है, उस पर कोई फैसला नहीं हो रहा। चले राठौर साहब अल्लाह करे ऐसा वक्त आए,
हम सब कराची से ही ताल्लुक़ रखते हैं। मैं तो यहाँ ये कहूँगा, इनके पास एक्सपर्टीज़ हैं लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड, मैं जानता हूँ जिन्हें, उनको काम आता है। हमें मशवरा दें, मेरे ऑफिस में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ, हमें गाइड करें, क्योंकि इन्होंने काम किया है माजी में, तो उससे फ़ायदा होना चाहिए आवाम को कि वो घर में बैठ के बेकार हो जाए एक्सपीरियंस। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि बिल्कुल हमें इनसे मदद लेनी चाहिए। और जहाँ तक आपका सवाल है, आने वाला वक्त में क्या हो जाए कोई पता नहीं, बहुत सारी सियासत में चेंजेस आती हैं। और जहाँ तक ये मैं फिर से उस सवाल को, ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है, वो जो लंदन वाला मामला है, भाई मेरा ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है, बता के थक गए। और मेरे साथ मेरे MNA MPA सब काम करना चाहते हैं, वो करेंगे काम, सेनेटर्स काम करना चाहते हैं। मेरे साथ जो मेरे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसिलर हैं, वो काम करना चाहते हैं। हम कराची के अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। जो रोक रहा है उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज देखें या पाकिस्तान की कराची की अवाम देखें, ये क्यों रोकना चाह रहा है हमें काम से, उसको नहीं रोकना चाहिए। मैंने क्लियर कर दिया सब। वो दौरे जिनके आप जिक्र करो, वो मुल्क से बाहर के होते हैं, मैं तो अंदर खेल रहा हूँ भाई कराची में ही। समझ रहे हो आप? अब तो इन लोगों को लंदन भी जाना नहीं होता, टाइम काफी है इनके पास, अभी तो है टाइम। ये जवाब आ गया। बहुत शुक्रिया।